फिर एक विक्ट्री किया और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? बोरोडिनो मॉस्को से 130 किलोमीटर दूर छोटा सा रूसी गांव है। आबादी 17,000 है और इस पूरे टाउन में बेचने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। ये कस्बा आज से 210 साल पहले नेपोलियन बोनापार्ट और रूसी फौज का आखिरी मैदान जंग बना था। नेपोलियन ने इस मैदान में खड़े होकर रूस को शिकस्त दी थी। ये जंग तारीख में बोरोडिनो वार कहलाती है और ये दुनिया के तमाम मिलिट्री अकेडमियों पर पढ़ाई जाती है। इस जंग, इस मैदान और इस कस्बे ने पूरी दुनिया को एक दिलचस्प सबक दिया था। वो सबक क्या था, वो आपको समझने के लिए नेपोलियन का मुख्तसर सा बैकग्राउंड जानना होगा। नेपोलियन छोटे से कद का आम सा नौजवान था। कोरस आइलैंड में एजक्सीव सिटी में पैदा हुआ। कद की वजह से फौज में भर्ती न हो सका, लेकिन इसने तालीम फौजी स्कूलों में हासिल की। इनकलाब फ्रांस के दौरान इसने इनकलाबियों के साथ मिलकर तलवस में फौज को शिकस्त दे दी और वहाँ इसका अरूज शुरू हो गया। वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ता गया और 1800 में फ्रांसीसी फौज का कमांडर इन चीफ बन गया। आखिर में इक़्तिदार पर काबिज हुआ और 1804 में खुद को शहंशाह डिक्लेयर कर दिया। वो आमर था और दुनिया के 90% आमरों को अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जंगों की ज़रूरत पड़ती है और नेपोलियन को भी एक बड़ी जंग की ज़रूरत थी। उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी से जंग छेड़ दी। वो मजबूत और समझदार था। उसने दोनों मुल्क फतह कर लिए। अगला हदफ इंग्लैंड था। इंग्लैंड इससे घबरा रहा था। नेपोलियन को चाहिए था कि वो इस घबराहट का फ़ायदा उठाता, लेकिन उसने बरतानिया को मज़ीद खौफज़दा करने के लिए रूस पर हमले का फैसला कर लिया। मशीरों ने इससे बहुत समझाया, मगर वो बाज न आया और 6 लाख फौज के साथ रूस में दाखिल हो गया। रूस का सबसे बड़ा दिफा उसका मौसम होता है। ये मुल्क अक्टूबर के बाद जमना शुरू हो जाता। जो बर्फ़ बढ़ती जाती, फौजों के लिए आगे बढ़ना और वहाँ से निकलना मुश्किल होता चला जाता। नेपोलियन के साथ भी यही हुआ। वो आगे बढ़ता रहा और रूसी फौजें इसे मजीद आगे लाने के लिए ऐसा पीछे हटती रही, यहाँ तक कि नेपोलियन सर्दी में ठठराता हुआ बोरोडिनो पहुंच गया। बर्फबारी और तवील सफ़र की वजह से इसकी फौज बुरी तरह थक गई, मगर वो इसके बावजूद ये जंग जीत गया। लेकिन 6 लाख फौजियों में से 5 लाख फौजी मौसम, जंग और बीमारियों का निशाना बन गए। सिर्फ 1 लाख फौज बची। बोरोडिनो वार के बाद नेपोलियन ने अभी फतह का जश्न मनाना भी शुरू नहीं किया था कि इसे पता चला ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बरतानिया ने फ्रांस का मुहासरा कर लिया है। अगर वो फौरी तौर पर पेरिस नहीं पहुंचा तो फ्रांस इसके हाथ से निकल जाएगा। नेपोलियन फौरी तौर पर बची खुची फौज के साथ वापस दौड़ा, लेकिन रास्ते में रूसी फौज इस पर हमले करती रही। इन हमलों में इसके मजीद 90,000 फौजी मारे गए। जब वो पेरिस पहुंचा तो इसके साथ सिर्फ 10,000 फौजी बच गए थे। रूस की फतह 5,90,000 फौजी निकल गई थी। नेपोलियन की इस फौजी धमाके से फिर एक विक्ट्री की इस्तिलाह ने जन्म लिया। फिर एक विक्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी फतह जो आपका मुकम्मल सत्यानाश कर दे और आप कामयाब हो जाएं, लेकिन कामयाबी तक पहुंचते पहुंचते आप अपना सब कुछ गंवा चुके हों। आप में अपने पाँव पर खड़े होने की हिम्मत तक ना हो।